हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सीटेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करना है। बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि हमने सीटेट पहले दिया है बट हमारा 1-2 मार्क्स से रह गया, या फिर हम सीटेट दे सकते तो क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि हमने दिया था हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, कुछ मार्क्स की वजह से हमारा सीटेट रह गया। तो ऐसे में क्या कुछ स्ट्रेटजीज़ हमारी होनी चाहिए जिससे कि हम सीटेट दें और अगली बार हमारा जो भी हमारा अटैम्प्ट हो उसमें क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये डाउट थे कि हमारी पढ़ाई को छोड़े हुए एक लंबा समय हो गया है, किसी के में 10 साल का गैप आ गया है, किसी के में 3 साल का आ गया, 5 साल का आ गया, कोई कह रहा है हमारा छोटा बेबी है, हम हाउस वाइफ है। तो ऐसे में हम सीटेट को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट करना और पढ़ाई के उस सीन के टच में रहना जो अभी करंट एग्ज़ाम की डिमांड है। तो ऐसे में हम क्या करें, हमारे कुछ मार्क्स से सीटेट रह जाता है। तो आज मैं कुछ बेसिक सी स्ट्रेटजीज़ या फिर ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप वो ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल रहें। सबसे पहले तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए, आपको करना क्या है कि आपको उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो समझना है। आपको पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं, आपको पढ़ाई छोड़े हुए 5 साल हो गए हैं, या फिर आप बिल्कुल ही कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। आप कॉलेज की स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, आपको विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे? नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको एग्ज़ाम का सिलेबस समझना है। तो सबसे पहले आप यही करें, सबसे पहले आपका काम जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम की, हमारा सीटेट एग्ज़ाम, आप सीटेट एग्ज़ाम का सिलेबस ले लें। आप एक बार सीटेट के एग्ज़ाम के सिलेबस को समझें, आप बहुत अच्छे से उसके सिलेबस को समझें। आप सिर्फ एक कहावत है कि आप हवा में महल नहीं बना सकते कि हाँ हमें सीटेट का एग्ज़ाम तो देना है, बस सुन लिया किसी ने सीटेट का पेपर दिया था, बस उससे सुन लिया कि अच्छा सीडी भी आती है, अच्छा उसमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना समझे ही कि इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं या इंग्लिश का पैटर्न क्या रहने वाला है, वो बच जाएंगे, एग्ज़ाम दे करके आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि इन वाले लोगों का तो ये होता है कि बहुत बड़े मार्जिन से रह जाता है, इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, इंग्लिश हिंदी है, थोड़ा बहुत पढ़ाई के टच में थे, तो उनका हो जाता है क्लियर, या फिर 1-2 मार्क्स से रह जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम की डिमांड समझनी है, आपको एग्ज़ाम का सिलेबस समझना है। आप अपना एक मार्केट से सिलेबस लीजिए, और नहीं आप मार्केट से लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप नेट से निकाल लीजिए। यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ हैं, आपको अच्छे से सिलेबस समझा देंगे। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप एक प्रिंट आउट निकालिए सिलेबस का, पहले पूरे सिलेबस को समझिए कि पेपर जो प्राइमरी पेपर है, जो यानी फर्स्ट टू फिफ्थ का पेपर है, उसका सिलेबस क्या है और सेकंड का सिलेबस क्या है। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है दोनों में तो वो है जो आपका सेकंड पेपर है उसमें आपके मेथड के पेपर में डिफरेंस देखने को मिलता है। खैर ये सब चीज़ें एक तरफ है, आप एक सिलेबस लीजिए, आप उसकी स्टडी कीजिए, आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। बाकी का एग्ज़ाम को हम कैसे क्लियर करें, हमारे 1-2 मार्क्स से एग्ज़ाम रह गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जो आप एग्ज़ाम में कैसा एग्ज़ाम आने वाला है आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल नहीं पता कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न आपको पता है, पैटर्न आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम के में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एग्ज़ाम क्या थिंकिंग है जो एग्ज़ाम सेट कर रहे हैं, आप क्या करें, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लें, आप उनको देखें तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में थीम्स दे रखी हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उनसे आपको आइडिया लगेगा कि थीम्स में इस सेक्शन में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन आया है तो उस वाली थीम में से इस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ ट्रिक यही है, तो वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। लोगों का ये भी कहना होता है कि हमने तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व किए थे बट हमारा फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे, आपने उनको रट्टा मार लिया, आप उनको रट्टा तो मार करके जाएंगे ही नहीं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से भी नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो ऐसे में मुझे यही लग रहा है कि आपने क्या करा था, उन क्वेश्चंस को बिना समझे, उनके पीछे का फॉर्मेट क्या था, उन क्वेश्चंस का
उनका मतलब क्या था, वो कहना क्या चाह रहे थे, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, आपने वो समझा नहीं, आपने सिर्फ क्वेश्चन को टिक कर दिया। अच्छा इसका आंसर डी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका डी है, ठीक है तो उसका डी होगा। अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन याद कर लिया। इट में भी पॉसिबल वो क्वेश्चन रिपीट होकर के आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में काम आएगा कॉन्सेप्ट। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, आप उनके कॉन्सेप्ट समझिए। इसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस सेट लीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाएंगे। नहीं लेना चाहते हैं आप ऑनलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी। कितनी जगह ऐसे हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करवाते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप जो प्रैक्टिस सेट है आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहे पेपर 1 करें, आप चाहे पेपर 2 करें, और जो दोनों में सिमिलर चीज़ें हैं, जैसे कि आपने अगर पेपर 1 के लिए CDP पढ़ी तो वो पेपर 2 में भी आपकी काम आएगी। आपने हिंदी को अगर अच्छे से पढ़ा तो वो आपकी पेपर 2 में भी काम आएगा। आपने इंग्लिश पढ़ी वो आपकी पेपर 2 में भी काम आएगी। लेकिन बस थोड़े से लेवल में डिफरेंस होगा, पेपर 1 के और पेपर 2 के लेवल में डिफरेंस होगा। अब उस लेवल को कैसे सेट किया जाए, तो ऐसे में आपके लिए हेल्प करेंगे सेट पेपर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर 2 की बात करें, उसमें आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो आपको ऐसे में साइंस और मैथ के क्वेश्चन लगाने होंगे। कैसे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा रहे हैं, उनका लेवल क्या है, तो आप ये PYQs होते हैं उनसे आइडिया आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जो प्रैक्टिस सेट होते हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इतना भी अगर आप कर लेंगे, आप बाई हट करेंगे, इसमें भी आप अगर कोई चोरी नहीं करेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं, हमने किए तो थे, हमारा तो वही नहीं, ये नहीं। आप अगर उसको सच में करेंगे, एक्चुअल में जिस तरीके से किया जाता है, एक्चुअल में करने से तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप प्रैक्टिस सेट लीजिए। प्रैक्टिस सेट पर डायरेक्ट ना आकर के आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको आवश्यकता होगी कि पेपर का सिलेबस क्या है उसकी, तो उससे पहले आप सिलेबस को समझिए, सिलेबस को बाई हार्ट कीजिए कि ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उसी के बेसिस पर मुझे तैयारी करनी है। दूसरा, ये सब तो हो गया आपके सीटेट के क्लियर को लेकर के। दूसरा एक बड़ा जो डाउट लोगों के मन में आता है कि क्या बीएड प्राइमरी में से बाहर कर दिया गया है। तो अभी तक कोई भी डिसीज़न नहीं आया है जिसमें बोला गया हो कि बीएड पूरी तरह से बाहर कर दिया गया, पूरी तरीके से क्या आंशिक रूप से भी बाहर कर दिया गया। अभी ऐसा कोई डिसीज़न नहीं है, लेकिन हाँ इसकी जो अर्जी है वो कोर्ट में डाली गई है। अब देखना ये है कि उसका क्या डिसीज़न आता है। लेकिन टिल नाउ अगर आप कहीं वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप बीएड है, आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन आप कर सकते हैं। अभी किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई गई है कि बीएड वाले प्राइमरी में अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपका कोई और भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, देन प्लीज़ डू कमेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं आपका वो भी सॉर्ट आउट करूँ। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।